यहाँ तो गद्दी पे मौत को साथ रख के चलने में खुद अपना ट्रांसपोर्ट कर लूँ, 50 गाड़ियाँ खरीद लूँ। काला धन जिनका गड़ा हुआ है ना, हाँ वो बस उनका भी पेट तो ये ट्रक वालों से ही पल रहा है। सही बात है। मैं तो राष्ट्रीय दिखाने वाला आदमी हूँ जी जी। और मेरी मजबूरी है, खाता हूँ। पूरी गलती आती है हमारे सर पे, ट्रक वालों की। इज्जत वाला भी अगर गाड़ी पे बैठ गए तो उसकी इज्जत खत्म हो गई। हाँ पैरालाइज अटैक आ गया था इन पे। अरे रे, जगह जगह रास्ते में ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं। ढाबे पे 70 रुपए की एक हाफ डाल आती है, हम 2 बंदे हैं, वो तो जैसा मुर्गा फंसा वैसा हलाल करते हैं साहब। और हमारी बीजेपी सरकार आई तो थोड़ा व्यापार पैसा बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन हमसे भीख मांगते हैं। हम हमारी जेबों में से पैसे, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रक से ही है। बिल्कुल सर मोदी जी ने कृपया कर दी, तो ये काम तो करने का नहीं है, दुश्मनों से न करवाए मालिक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई हमारे सामने है अशोक लीलैंड का ट्रक और आप देख सकते हैं ये है अशोक लीलैंड का 3718 BS4 ट्रक है। 5660 सीसी का इंजन इसमें आता है, 180 HP की पावर ये देता है, 660 Nm का इसमें टॉर्क जनरेट होता है। ट्रक पुराना है इसलिए एक्सपीरियंस भाई का अच्छे से जानने को मिल जाएगा। हमारे साथ हमारे शफीक भाई हैं। शफीक भाई बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे चैनल पे। और ये हमारे राजा भाई हैं जो साइड में बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं ये 37,000 kg पूरा वज़न है इस ट्रक का और मेरे ख्याल से 30 टन पासिंग ये शफीक भाई ट्रक आता होगा लीलैंड का। शफीक भाई ये आपका पर्सनल ट्रक है, आप खुद चलाते हैं इसे? ड्राइवरी करता हूँ। आप ड्राइवरी करते हैं, तो कितना टाइम हो गया इस ट्रक को? कितना पुराना हो गया ट्रक? ये 18 मॉडल गाड़ी है, मतलब 5-1 साल इस ट्रक को हो गए हैं। मतलब इंजन तो अभी इसमें सेम ही आ रहा होगा, BS6 में थोड़े बहुत इसमें अपडेट आ गए कर दिया, अपडेट कर दिया, चेंजेस कर दिए। अच्छा तो स्टार्टिंग का मॉडल है ये, उसके बाद और चेंजिंग कर दिया था BS4 में। हाँ फैन वगैरह दे दिए थे, पावरिंग बढ़ा दी थी। हाँ अब BS6 में और ज़्यादा पावर बढ़ा दी है। बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा दी है। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आप कितने टाइम से हैं ड्राइवर फील्ड में शफीक भाई? मैं 17-18 साल हो चुके साहब। 17-18 साल हो चुके हैं आपका। तो ये 17-18 साल का जो आपका तजुर्बा रहा ड्राइवर लाइफ का, पहले तो ये बताइए कि आपने इस लाइन में आने का सोचा कैसे, और कोई बिजनेस नहीं करना चाहा क्या आपने? आप गरीब आदमी हैं, सेलेक्ट से शार्टेज मजबूरियाँ ने करवाया, नहीं तो ये काम तो करने का नहीं है, दुश्मनों से न करवाए मालिक। अरे ऐसा क्यों? ये साहब ड्राइवर साइकिल पे चलने वाले गालियाँ बक के जाते हैं ड्राइवर को, जबकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रक से ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो देश की अर्थव्यवस्था जो संभाली है, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि पूरा मतलब सिस्टम को संभाल के वो ट्रक से ही चल रहा है। हाँ, सारा जो ट्रांसपोर्टेशन। हाँ लेकिन कदर ड्राइवरों की बिल्कुल नहीं है। चलते फिरते साइकिल वाले तक गाली बक जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गलतियाँ करते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं। पुलिस वाले जो सरकारी तनख्वाह कमा रहे हैं, 40,000 50,000 तनख्वाह, लेकिन हमसे भीख मांगते हैं। हम हमारी जेबों में से पैसे देते हैं, जो हमको खाने को सेट देता है जी, उन पैसों में से पुलिस वालों को। तो मतलब RTO और बॉर्डर की काफ़ी परेशानी होती है आपको? हाँ, MP बॉर्डर जी। इतना महाराष्ट्र में परेशान नहीं करते जितना अपने MP में पुलिस परेशान करती है। MP में ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर पे। अच्छा, RTO ज़्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, MP का। राजस्थान का भी मैंने सुना RTO बहुत परेशान करता है। RTO के भी 2-1 जिले के 3-4 जिलों के RTO परेशान करते हैं साहब। राजगढ़ जिले उसके उसका कोटा जिले के हैं। हाँ। झालावाड़ जिले के हैं जी। ये RTO परेशान करते हैं, अवैध वसूली करते हैं क्या? अवैध वसूलियाँ करते हैं, तो ये अपने को देनी ही पड़ती है, अपन मना नहीं कर सकते उनको क्या? साहब उनके पास तो 1000 बहाने, किसी भी चीज़ में गाड़ी अंदर खड़ी कर दें। किस्तों वाली गाड़ियाँ हैं। हाँ। हर गरीब आदमी ने पैसा वाला बनने की सोचा है। हाँ। गरीब आदमी किस्तों में गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो कैसे किस्तें चुका पाएंगे? भाड़ों में दम है नहीं है। व्यापार पैसा बढ़ा नहीं रहा है। जो आज से 20 साल पहले भाड़ा था वही भाड़ा आज है। सर मोदी जी ने कृपया कर दी, DL पेपर रेट कर दिया, तो रेट पे DL पे हर दिन DL बढ़ता चला गया, कमाइयाँ कुछ है नहीं है। भाड़ों में ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, मतलब नहीं हुई। हाँ, जैसे अगर आप 18 साल से इस फील्ड में हैं तो 18 साल पहले जब आप आए थे तो जब से और अभी का जोड़ें तो थोड़ा बहुत फ़र्क ही आया होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया? बस कंपनियों ने गाड़ियाँ पावरफुल बना दी हैं थोड़ा, जिससे ड्राइवर को सहूलियत हुई है जी। और हमारी बीजेपी सरकार आई तो थोड़ा रोड मोड ये बन गए। हाँ। मगर ये सरकार आते से भ्रष्टाचार भी साहब बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। हमारे शिवराज मामा की पुलिस वाले अति से ज़्यादा उनके पेट के लिए उनको सरकार क्या मालूम तनख्वाह देती है कि नहीं देती, मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रकों से ही पल रहे हैं पुलिस वाले, RTO। हाँ। और जैसे बॉर्डर, आप जैसे पूरा इंडिया चलते होंगे आप तो, है ना? इंडिया। तो बॉर्डर पे जैसे अगर अपन बात करें तो बॉर्डर पे जो पर्चियाँ कटती हैं, जैसे आप हर जगह कटवाती होंगे, तो सब जगह आपको कंप्यूटराइज जो पर्ची होती है वो मिलती है, फिर जो हाथ से बना के भी दे देते हैं? MP के जैसे राजस्थान बॉर्डर पे जाते हैं जी, तो यहाँ हाथ वाली मिलती हैं। अच्छा। और कुछ बॉर्डरों पर कंप्यूटराइज स्लिप मिलती हैं। हाँ। UP बॉर्डर है। हाँ। महाराष्ट्र बॉर्डर है,
इन पे कंप्यूटराइज पर्चियाँ मिलती हैं स्लिप। अच्छा, तो जो कंप्यूटराइज रहती है वो गवर्नमेंट के पास जाती होगी जी। और जो ये खाली पर्ची दे देते हैं वो शायद जेब की पर्ची रहती वो है। जेब की है। कंप्यूटराइज भी सब कुछ ऐसा है कि MP की गाड़ी है, जैसे हाँ भिंड मुरैना जिले की हैं, अवैध वसूली करते हैं, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। हाँ। भोपाल MP इंदौर की हैं, हाँ। भोपाल की हैं, तो इनसे कम पैसे लेते हैं। अच्छा, बाहर की गाड़ियों को ज्यादा लूटा जाता है, लूटा तो इनका जाता एक फिक्स अमाउंट नहीं होता कि खाली इतना पैसा ले ले और कोई छोड़ फिक्स दें? नहीं है, वो तो जैसा मुर्गा फंसा वैसा हलाल करते हैं साहब। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब शफीक भाई आपको क्या सैलरी वगैरह मिल जाती है? साहब 6,000 रुपये टन का है, 300 रुपये रोज खाने का है। हाँ। यही सैलरी है साहब। 300 रुपये रोज में से ढाबे पे 70 रुपये की एक हाफ डाल आती है। हम 2 बंदे हैं, 2,000 घनश्याम भाई भी आपके साथ है? जी हाँ। 2 बंदे हैं, 400 रुपये 350 रुपये रोज का खर्चा आता है। इतने में पुलिस वाले मिल गए तो साहब होने चाहिए पैसे उनके शौक, उनके बच्चों के शौक, उनके बच्चों की पढ़ाई करने के लिए। सही बात है। ये तो मतलब ये है कि RTO और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इससे ये फ़र्क पड़ता होगा। एक तो ड्राइवर की सैलरी पे भी फ़र्क पड़ गया और जो मोटर मालिक है उस पर भी फ़र्क पड़ गया। मोटर मालिक तो गुस्सा होते ही हैं। हाँ अनलीगल काम होता है, हाँ। तो फिर आपका हक हैगा लेने का कि आप ले सकते हो। हम तो लीगली काम कर रहे हैं, अंदर लोड गाड़ी चल रही है हमारी, हाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू चल रही है। हाँ कोई अनलीगल बिना डॉक्यूमेंट्स के चल नहीं रहे जी आप। गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी तैयार हैं, जी। मगर फिर भी उन्हें तो बहाने मतलब वो चाहिए। तो अंडर लोड हो या ओवरलोड हो, दोनों में पैसा ले रहे हैं। पैसा चाहिए उन्हें तो। अच्छा, बल्कि अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी बॉर्डर बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से चालू है शायद अभी। अरे अभी टोल चालू कर दिए MP में। MP में जो टोल 2018 से बंद थे, हाँ, वो फिर से चालू कर दिए। कैसे टोल? मतलब टोल जो रोडों पर टोल होते हैं ना, जो बंद थे वो भी चालू कर वो दिए? भी चालू कर दिए। अरे, तो मतलब वो जो टोल बंद हो चुके थे वो सरकार द्वारा बंद कर दिए गए आज थे? सब दोबारा चालू कर दिए, सरकार दोबारा चालू कर दी है। भाई रोडों का जो उनका वो रहता है टेंडर, जितने साल का उतना साल उनका पूरा हो चुका था। हाँ जैसे अब MSP वालों ने बनाया था, हाँ। उनका टेंडर जो था वो पूरा हो चुका। हाँ। अब राजस्व दोबारा चालू कर दिया। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत है आपको फेस, मतलब आपके जो 18 साल का तजुर्बा रहा वो ज़्यादा सही नहीं रहा ड्राइवर लाइन का? साहब ड्राइवरी लाइन में तो हमारा घर छोड़ना, हाँ हमारा खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। जी। रात भर जगो, दिन भर भूखे रहो, इसके बाद थोड़ा 2 पैसा बचा के घर ले जाने को सोचते हैं, तो पुलिस वाले जगह जगह रास्ते में ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं उनकी बीवी बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए। क्यों घनश्याम भाई और हमारे राजा भाई, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? सही कह रहा, सही कह रहे हैं घनश्याम भाई? हाँ, तो घनश्याम भाई आप भी तो नए नए लग रहे हो, आप तो शायद भाई के साथ आए हुए अरे हैं। वो भी बेचारा वक्त का मारा हुआ है साहब। हाँ मजदूर काम करते थे, हाँ। पैरालाइज अटैक आ गया था इन पे, अरे रे रे, तो पेट पाल रहे हैं वो भी साथ में। क्या करें, ये मजबूरियाँ ले आई साहब, नहीं तो ये काम करने का नहीं है हमारी नज़र में। तो मतलब आज के टाइम पे आपके हिसाब से ट्रक नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है साहब, ना तो इसमें भाड़े हैं जी, इज्जत है नहीं है जी। इज्जत वाला भी अगर गाड़ी पे बैठ गए तो उसकी इज्जत खत्म हो गई। अरे चलते चलते साइकिल वाला गाली बक जाएगा। रही का सर तो पुलिस वाले, हाँ, बाइक वाले अनशन चलते हैं, ट्रैफिक के कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते। कार वाले हैं तो वो फॉलो नहीं करते, वो पूरी गलती आती है हमारे सर पे, ट्रक वालों की। सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे अगर अपन देखें तो बहुत से ड्राइवर भाई है जो कुछ नशा पत्ता करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब करते हैं, तो उनकी वजह से शायद जो अच्छे हैं उनको भी लोग बुरी नज़र से ही देखते हैं। साहब अगर रूल्स पे चलें, नशा इनकी थकावट गलाता है। मैंने आज तक दारू की बोतल से, मैं तो राशि दिखाने वाला आदमी हूँ जी जी। और मेरी मजबूरी है, खाता हूँ मैं, क्योंकि हमें जगना है रात भर। हाँ। और यही हमारा साथ देता है। जी बिल्कुल। अब चाहे हमें कैंसर हो, मजबूरी है, पेट पालना है साहब, हाँ। बीमारी को भी इकट्ठा करके लेके जाना पड़ेगा। सही बात है। सरकार से कोई वो तो है नहीं है हमें सपोर्ट। अच्छा, हाँ। जो गवर्नमेंटली जॉब में उनका भी पेट तो ये ट्रक वालों से ही पल रहा है। सही बात है। ये ज्यादातर जो अवैध वसूली है, बहुत सा पैसा, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो रोज का करोड़ों का इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना? ये वसूली हो रही है, करोड़ों की इकट्ठी हो रही है और गवर्नमेंट की जेब में भी नहीं जा रही, ज्यादा से ज्यादा खुद की जेब में ही जाती है। सब हर डिपार्ट के हर जो जिस लाइन से खड़े हो गए उनके में जा रही है। तो मतलब वो आज के टाइम पे सक्सेस है जिसके पास बैकअप पैसा है और वो 8, 10, 12 ट्रक लेके चल रहा है। काला धन जिनका गड़ा हुआ है ना, हाँ, वो बस वही कर रहा है, नाम भी कमा रहा है और पैसा भी कमा रहा है। सही बात थोड़ी है। सी कृपया बनी हुई है हमारी मामा की सरकार की, शिवराज सिंह चौहान जी की। मामा की सरकार गलत नहीं है, अधिकारियों में भ्रष्टाचार सिस्टम है। बिल्कुल मामा बिल्कुल। की सरकार एक नंबर। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार सिस्टम
मतलब भ्रष्टाचार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो सिंगल मोटर मालिक के लिए आपके हिसाब से अभी लाइन अच्छी नहीं है? बिल्कुल बेचारा मर जाएगा, कहाँ से उसका पेट पालेगा, कहाँ से किस्तें भरेगा, भाड़ों में दम नहीं है। हाँ, डीजल 94-95 रुपये चल रही है, भाड़ा आएगा 80 रुपये। आप 400 किलोमीटर गाड़ी चल के आ रही, क्या कमाएगा वो? अभी जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? 55,000 रुपये का जोड़ा है। सही बात है, खर्चा बहुत। अभी आप जैसे आपने बताया राजस्थान से कहीं से आप आ रहे हैं जी, भोपाल जा रहे हैं, आपने बताया था हमें 300 किलोमीटर कुछ, तो अंदाजन इसका क्या भाड़ा बनता होगा? इसका साहब भाई 25-26 हज़ार रुपये भाड़ा आएगा। तो उसमें खर्चा काट के क्या बचेगा? मुश्किल से ज़्यादा एक चक्कर पे यानी 6 दिन में बचेंगे 15,000 रुपये। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। वही मतलब 6 दिन का पूरा चक्कर पड़ रहा है, 15,000 रुपये बच रहे हैं। 15 से तो उसमें आपकी सैलरी भी निकालना है, इसका खर्चा भी निकालना है, किस्त भी निकालना है। भी निकालना। अच्छा, वैसे आपने ट्रक जैसे 18 साल में और भी चलाएं कि सिर्फ अशोक लीलैंड के ही चलाएं? मैंने टाटा भी चलाया, भारत बेंज भी तो चलाया। आपके हिसाब से बेहतर ट्रक कौन सा है? वो तो हर फील्ड में अलग अलग मेंटेन के ऊपर रहता है। थोड़ा सा एक जनरल आइडिया बताइए ना आप। जैसे पिकअप के मामले में जीरो मेंटेन में तो लीलैंड है। हाँ, पिकअप के मामले में टाटा को अफोर्ड करते हैं कुछ ड्राइवर, हाँ, क्योंकि टाटा में टाटा पिकअप अच्छी है। तेज दिया है। हाँ। जी। लीलैंड जो स्लो चलने वाली गाड़ी है। अच्छा, लेकिन ये कम धीरे- मेंटेनेंस वाली है। हाँ, कम मेंटेन वाली है, एवरेज ज़्यादा देती है। हाँ, और अगर इसका ड्राइवर संभाल नहीं पाया तो उससे ज़्यादा मेंटेन किसी गाड़ी में नहीं है, लीलैंड से ज़्यादा। अच्छा, अगर ड्राइवर मेंटेन नहीं करे तो इससे ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है किसी में। क्या एवरेज दे देती भाई ये साहब 37-18 2 से 2.25 का एवरेज देती है। 2 से 2.25 का एवरेज। खाली और भरी का मिला के 100। और मेंटेनेंस की बात करें तो जैसे सर्विस कितने किलोमीटर पे होती है इसकी? वो तो कंपनी के थ्रू है, जब फोन आया था लेके पहुंच जाते हैं गाड़ी में। अच्छा, क्या खर्चा आ जाता होगा अंदाजन एक सर्विस में इसके? अभी तो सेठ लोगों के हवाले है साहब, तो आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन पैसा कट गया, भाई खबर ही नहीं है, बिल अकेला उन्होंने थमा दिया। जो अच्छा। मार्केट में 6 रुपये का मिलेगा, कंपनी में 15 रुपये का मिलेगा बोल्ट। कंपनी में टोटल काम इसका होता है। अच्छा, आपने खुद ने कभी ट्रक लेने का नहीं सोचा? 18 साल आपने दे दिए ट्रक लाइन में। साहब मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं खुद अपना ट्रांसपोर्ट कर लूँ, 50 गाड़ियाँ खरीद लूँ, मगर पैसा तो हो। पैसा कहाँ है? बचत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। नहीं है, पैसा नहीं है। इस वजह से आपने ये चीज़ नहीं सोची? आज तक हो ही नहीं पाया, 18 साल सिर्फ अपना पेट ही पालन हो पाया। अच्छा, तो आपके हिसाब से ज़्यादातर ड्राइवर भाइयों की स्थिति यही है कि जैसे आपने जो बताया, क्योंकि आप इन ड्राइवर भाइयों में रहते होंगे आप तो? बिल्कुल यही है। हैं? मेरे बड़े जो उस्ताद थे वो भी ड्राइवर कर करके ख़त्म हो गए। आज मकान के किराए के मकानों में रह गए, बच्चों को छोड़ गए, कुछ नहीं है ड्राइवरी में। तो बड़ी परेशानी है ड्राइवर लाइन में। तो भाई ये देखिए, मतलब शफीक भाई ने अपनी बातें रखी हैं कि इस टाइप की परेशानी आपको झेलना पड़ेगी अगर आप ड्राइवर, क्योंकि बहुत से लोग हैं आजकल मुझसे बोलते हैं कि हमें भी ड्राइवर लाइन में आना है, हमें भी ट्रक लेना है। 300 रुपये रोज की आपकी मजदूरी मिलेगी गाँव में, महीने के 9,000 रुपये हो रहे हैं। हाँ। अगर 10 दिन की भी छुट्टी कर लोगे 6,000 रुपये कमा के रात में घर सोओगे सुकून से पूरे बीवी बच्चों के साथ। यहाँ तो गद्दी पे मौत को साथ रख के चलना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये थी हमारे भाइयों की छोटी मोटी कहानी। जैसे राजा भाई तो ज़्यादा बोले नहीं अपने, और संतोष भाई बेचारे सीधे साथ घनश्याम भाई हमारे एकदम स्टेचू बने खड़े हुए। शफीक भाई ने अपनी बातें रखी हैं। तो ये है कि शफीक भाई की बातों से ये है कि कुल मिला के सिंगल मोटर मालिक के लिए आज के ज़माने में मुश्किल है ट्रक चलाना। हाँ, अगर आपके पास जैसे ज़्यादा पैसा हो, बैकअप में पैसा हो, तो आप ट्रक ले लो ताकि किस्त नहीं भी भराए तो आप घर से भर सको, ये चीज़ें। तो भाई ये थी हमारे शफीक भाई के साथ छोटी मोटी बातचीत, जिसमें उन्होंने अपना दुख जाहिर कर दिया, कैसा क्या दुख है, कैसी क्या कंडीशन है ड्राइवर भाई की अभी के टाइम पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राजा भाई और घनश्याम भाई जो कुछ ज़्यादा बोले नहीं, आपका भी धन्यवाद। तो गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो भाइयों के साथ। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।